महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, अखंड ज्योति पत्रिका में लिखे गए अमूल्य लेखों का ऑडियो संस्करण आत्मसात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने इस जीवात्मा की प्यास कैसे बुझेगी। बहुत ही सुंदर लेख है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। अपने परिवारजनों और मित्रों को गुरुदेव के चैनल से अवश्य जोड़िए ताकि इन ऑडियो संस्करणों को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग मिले। गुरुदेव लिखते हैं कि सत्ता केवल प्रकाश की है, अंधकार कोई पदार्थ नहीं, प्रकाश के अभाव का नाम है। सीधी सी बात है, जहां प्रकाश नहीं वही तो अंधकार है। प्रकाश की नाप तोल और व्याख्या विवेचना हो सकती है, अंधकार का कोई प्रमाण और परिमाण नहीं है। इस बात को ध्यान से समझे, अंधकार का कोई प्रमाण और परिमाण नहीं। अभाव अपने आप में भयावना है, इसलिए जो अंधकार है, जो अंधेरा है, वो डरावना लगता है। अनिश्चित से, अविज्ञात से डर लगता है। वस्तु स्थिति जब समझ ली जाती है तो डर चला जाता है। मौत इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि उसके उदर में जाने के बाद क्या होता है इसका निश्चय नहीं। यदि वस्तु स्थिति का सुनिश्चित ज्ञान रहा होता तो कोई भी उससे डरता नहीं। शरीर छोड़कर अन्यत्र जाने का भी डर निरस्त हो सकता। यदि गंतव्य स्थान के संबंध में समाधान कारक जानकारी रही होती, जो नहीं है वही अविज्ञात है, वही डरावना है। इतना जान लेने के बाद हमें ज्ञान का प्रकाश खोजना पड़ता है ताकि उस बहुमूल्य सत्ता से लाभान्वित हो सके। अभावजन्य अंधकार द्वारा पग पग पर मिलने वाली त्रास से छुटकारा पा सके। गुरुदेव लिखते हैं कि इस संसार में केवल श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठ से बना है। विलक्षण बहुमूल्यताओं से भरी उसकी संरचना में अश्रेष्ठ का राय रति उपयोग नहीं हुआ। होता तो तभी न जब इस विश्व में कहीं अश्रेष्ठ की सत्ता रही हो। गुरुदेव लिखते हैं यहां पर कुछ भी अश्रेष्ठ नहीं है, सब कुछ श्रेष्ठ है परमात्मा का। अंधकार की तरह अश्रेष्ठ भी एक अभाव की, अविज्ञात की अनिश्चित स्थिति है। एक अभाव की, अविज्ञात की निश्चित स्थिति मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो भी अनस्तित्व की भयानक विभीषिका तो होती ही है। श्रेष्ठ को जब अपना आहार नहीं मिलता तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर निकृष्ट बन जाता है। क्षुधा और तृषा की आशा में वह भटकता है। तृप्ति के शुद्ध साधन मिलते नहीं तो ऐसा खाने पीने लगता है जो कृमि कीटकों के लिए योग्य था, मनुष्य के लिए अयोग्य। इस अयोग्य को गले से नीचे उतारने की स्थिति में जब भी जहां भी मनुष्य पाया जाता है तब उस पर निकृष्टता का दोषारोपण किया जाता है। श्रेष्ठ और निकृष्ट के बीच की एक और भी स्थिति है भ्रमित, पतवार रहित चालक। या यूं कह लीजिए, पतवार रहित चालक रहित नौका लहरों के इशारों पर चलेगी, ऐसे ही भ्रमण करती है कि नहीं। वह डूबती तो नहीं है, पर कहां पहुंचेगी इसका कोई अनुमान नहीं, कोई निश्चय नहीं होता। अंधड़ के साथ उड़ते तिनके नष्ट तो नहीं होते, पर वह किस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे इसका क्या भरोसा। श्रेष्ठ वह है जो अपनी आंतरिक संपन्नता को समझता है और उससे उदारता पूर्वक दूसरों की झोली भरकर अपने को संतुष्ट और दूसरों को सुखी बनाता है। मनुष्य की मूल सत्ता श्रेष्ठ और उसका स्वभाव श्रेष्ठता से भरा पूरा है। निरुद्देश्य घृणा का पात्र नहीं, दया का पात्र है। भटकाव ने उसे दिशा नहीं दी और वह पानी की लहरों के साथ, हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकते रहकर बहुमूल्य अवसर जो है उससे हाथ धो बैठता है। तोतली भाषा में बोलते बच्चे किसी का अनिष्ट तो नहीं करते। लंगड़ा कर चलने वाले अपंग उल्टे तो नहीं चलते, उनके साथ गति तो है। अगति का दोष उन पर नहीं मढ़ा जा सकता। हम प्रकाश को देखें और समझें, यही उचित है। अपने स्वरूप, बल और लक्ष्य को समझे, यही बुद्धिमत्तापूर्ण है। हमारी प्यास
श्रेष्ठता के सेवन से बुझेगी। आत्मा की प्यास जो है श्रेष्ठता के शीतल निर्जल के तल तक पहुंचकर ही बुझ सकती है। मानवीय गौरव के नीचे गिरकर जिस महाशून्य में उतरते हैं वही भयावह है, सर्वथा निकृष्ट है। यदि अपनी मूल सत्ता की गरिमा भरे अस्तित्व को समझना है और उसके उपयुक्त जीवन नीति अपनाना संभव हो सके तो समझना चाहिए कि अपने सुखद संसार का सुजल भविष्य का निर्माण हो गया। इस निर्माण के विश्वकर्मा कौन है? हम स्वयं हैं। इतनी भर जानकारी करा देने की आत्मानुमुखी करने वाली योग साधनाओं का लक्ष्य होता है। ध्यान जब भी किया जाए, इस चिंतन के साथ किया जाए तो सार्थक भी होता है। अंतरंग बहिरंग में अनेक परिवर्तन भी लाता है। हम अपने भाग्य विधाता जो है स्वयं है। ये बोध सतत करते हुए अंतर जगत का प्रबल पुरुषार्थ करते चले तो हमारी यह यात्रा आरंभ होती है, जिसका लक्ष्य है देवत्व, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। तीन चीजें, देवत्व, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। यही तो हम सबका इष्ट भी है, हम सबका गंतव्य भी है। सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा और हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। जय श्री राम।